निबंध लेखन ये टॉपिक जितना आसान लगता है ना उतना आसान है नहीं। अब तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हो भाई, हमने बचपन से लेके आज तक इतनी बार ऐसे जो है निबंध जो है पढ़ा है लिखा है, कितना आसान तो है। चलो ठीक है, माना आसान है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने जितनी बार भी यहाँ निबंध ऐसे लिखा है, क्या तुम्हारा 100% वो हर बार सही हुआ है? क्या तुम्हें 5 में 5 मार्क्स मिले हैं? पहले 5 मार्क्स का नहीं होता था, पहले किसी और मार्क्स का, तो क्या तुम्हें फुल मार्क्स मिले हैं? अब पता नहीं। देखो, मैं यहाँ बस बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। आपने 10th क्लास में निबंध लिखा होगा, क्योंकि 10th क्लास में भी निबंध आता है। तो क्या आपके 10th क्लास में जो निबंध है उसमें फुल मार्क्स आए थे? वो भी पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमें आंसर शीट तो दिया ही नहीं जाता। तो हमें लगता है कि हमने जो बनाया था उसमें हमें फुल मार्क्स मिल गए। बट हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण हमारे मार्क्स कट जाते हैं निबंध में। अब ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं, चलो मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। और आज मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, चलो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपका जो 5 मार्क्स है वो पक्का हो जाएगा निबंध के लिए। साथ ही मैं आपको निबंध लिखने का एकदम परफेक्ट तरीका बताऊंगा। मैं आपको एक टॉपर का नोटबुक जो आंसर शीट है वो दिखाने वाला हूँ, सीजी बोर्ड का। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखना होता है। उसके साथ ही मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध बताऊंगा जो कि 2026 में पूछे जा सकते हैं। तो उससे पहले भाई मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखा देता हूँ कि ये जो है हमारा ब्लूप्रिंट, इसमें आपको 5 मार्क्स के यहाँ पास पूछे जाएंगे निबंध को। एंड इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदी के लिए, फाइनल स्ट्रेटजी के ऊपर, कैसे पढ़ना है और कैसे उसमें मार्क्स आएंगे, मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सारी चीज़ें मैंने पहले ही बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। एंड चलो बढ़ते हैं हम लोग एसी की तरफ। तो सबसे पहली बात, क्या क्या चीज़ें करनी है एसी में, हमें कैसी चीज़ें उसे लिखनी होती हैं। तो देखो, सबसे पहला ये है कि जो एसे होता है ना वो आपको न्यूज पेज से लिखना है। अगर आपने लिखा है और आपका जो है मान लो यहाँ पास क्वेश्चन पेपर है और आपने यहाँ तक लिखा है और इतना बचा हुआ है, तो आप इस पेज को छोड़ दो और उसके बाद नेक्स्ट पेज से आपको यहाँ पर शुरुआत से ऐसे जो है उसका हेडिंग डाल के लिखना स्टार्ट करना है। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ टॉपर का यहाँ पास आंसर शीट जिसने लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो टॉपर का आंसर शीट, यहाँ पास न्यू पेज से उसने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और उसने डायरेक्ट यहाँ पास हेडिंग लगाया है, जो हेडिंग है यहाँ पास है स्वच्छ भारत अभियान, तो उसने हेडिंग लगाया हुआ है। उसके बाद उसने लिखा है रूपरेखा, ठीक है। तो रूपरेखा आपको भी लिखना है, जैसे यहाँ पास मैंने एड किया हुआ है, आपने यहाँ पास देख सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये है कि आपको न्यू पेज से एडिट करना है, एकदम फ्रेश पेज से आपको लिखना शुरू करना है। सेकंड, आपको रूपरेखा। रूपरेखा क्या होता है, जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी उसमें हेडिंग हम बनाने वाले हैं, उसे ही रूपरेखा कहते हैं। 1 मिनट, लाइक बंद हो चुके हैं। ओके, अभी ठीक है। देखो, जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहली बात तो आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है जो भी ऐसे है। एंड इसके बाद आपको रूपरेखा लिखना है, जितने भी हेडिंग है वो आपको लिखना है, बहुत सारे लिख लेना है, 5 से 6 लिखना है, आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो। अब 5-6 लिखोगे फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब फुल मार्क्स तो मिल जाएंगे, क्योंकि ये पहले आता था 8 मार्क्स में और अब आता है 5 मार्क्स में। तो आप 5 से 6 पॉइंट भी लिखते हो तो चल जाता है। इसके बाद आपको लिखना है जो हेडिंग है उसे आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट का मतलब ये नहीं कि आप उसमें हाईलाइटर चला रहे हो, ऐसा नहीं। आपका हाईलाइट का मतलब ये है, आपको 2 पेन यूज करना है, एक ब्लू एक ब्लैक। हेडिंग जो है उसे आप ब्लैक में कर सकते हो, और जो थ्योरी है, जो लिखने वाला पार्ट है, वो आपको करना है यहाँ पास ब्लू में, जिससे आपका जो है वो देखने में अच्छा लगेगा और आपको जो हेडिंग है ना वो एकदम परफेक्टली दिखेगा, जिससे आपका जो एग्जामिनर चेक करेगा, मतलब चेकर जो है, उससे और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, मतलब ये लिखा है ऐसा हेडिंग डाल के, ऐसा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो शुरुआत है और उसका जो अंत है वो आपको बहुत ही अच्छे से करना है। मतलब शुरुआत में आप ये कर सकते हो, कुछ श्लोक वगैरह लिख दो, कुछ लाइन लिख दो अभियान वगैरह वाला, जैसे स्वच्छता अभियान है तो उसके ऊपर कुछ लाइन लिख दो, 2-3 लाइन। उसके बाद लास्ट में भी वैसे कुछ लिख दो, जिससे जैसे ही चेकर जो है पढ़ेगा उससे लगेगा बहुत ही अच्छा कि इसने बहुत अच्छा यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया। मतलब शुरुआत ऐसा करो जिससे जो चेकर है वो आगे पढ़ते जाए, ठीक है। जैसे कि मैं अभी दिखाऊंगा, अभी जो टॉपर का आंसर शीट है वो आपको दिखाऊंगा। एंड यहाँ बस लास्ट में आपको याद रखना है, जैसे आपका एसी जो है कंप्लीट हो जाता है, आपको जो मेन कीवर्ड है, ठीक है, जितने भी मेन पार्ट होते हैं वो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पास अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने से ये होगा, जो चेकर है वो जैसे ही देखेगा मेन कीवर्ड को देखेगा, मतलब अंडरलाइन है वो मेन कीवर्ड को देखेगा और वो देखेगा कि यार ये मेन कीवर्ड तो लिखा है इसमें, ठीक है। तो ऐसा करके वो मार्क्स दे देगा। पूरी चीजें पढ़ने की जगह वो मेन कीवर्ड को देखेगा और वैसे में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एंड चलो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो टॉपर है उसने क्या लिखा है। सबसे पहले उसने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो, हेडिंग लिया है, न्यू पेज से स्टार्ट किया है, फिर हेडिंग लिया है, जो मेन टॉपिक है उसका नाम लिया है, फिर रूपरेखा लिखा है। इसने यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक लिखा है, देखो टॉपिक उसने खुद ही बनाया है, आप भी खुद बना सकते हो अच्छे से इसके ऊपर। एंड इसके बाद यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो देखो, आपका जो रूपरेखा है ना वो स्टार्ट होना चाहिए प्रस्तावना से। आपको ये याद रखना है, प्रस्तावना से स्टार्ट करना है और एंड जो है वो आपको करना है यहाँ पर उपसंहार से।
किसी उपसंहार से आपको एंड करना है। बीच में आप कुछ भी डाल सकते हो, जितने भी चीज़ें हानि लिख सकते हो, उसके लाभ लिख सकते हो, जो भी चीज़ें आपको आ रही है माइंड में वो आपको लिख लेना है। 5 से 6 पॉइंट आपको बना लेना है। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में आपको कोई लाइन लिख लेना है, 2-3 लाइन। यहाँ पास देखो एक लाइन लिखा है, काफ़ी अच्छा लाइन लिखा है। इससे जैसे चेक कर देखिएगा ना, तो इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि इस बच्चे ने काफ़ी अच्छा यहाँ लिखा है। स्टार्टिंग आपको अच्छा करना है। वैसे एंडिंग इसका देखना, अब एंडिंग दिखाता हूँ मैं, ठीक है? एंडिंग में भी इसने क्या किया है, यहाँ देखो एंडिंग में भी इसने लास्ट में लिख दिया है, जहाँ सोच वहाँ क्या है, शौचालय, ठीक है? तो मतलब उसने ना यहाँ पास एक अच्छा लाइन लिखा है, एक श्लोक जैसा, सूक्ति जैसा यहाँ पास लाइन लिख दिया है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है ना, एक ऐसा ही मेन चीज़ आपको लिख लेना है, मतलब शुरुआत आपको अच्छा करना है और लास्ट भी आपको बहुत अच्छा करना है। इससे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा जो चेकर है उसके माइंड में। एंड इसके बाद कौन-सी ऐसी गलतियाँ है जिसे नहीं करना है, चलो मैं आपको गलतियाँ बता देता हूँ, जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये देखो, इसमें सबसे पहला गलती यही है कि काटा-पीटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका गलत हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पास कोई लाइन गलत हो जाता है, तो आपको सिंपल से एक लाइन में उसे कट कर देना है। ऐसे उसे करना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करोगे तो चेकर के माइंड में गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके मतलब ऊपर में देखा जाए तो, ठीक है? आपके कैरेक्टर में। और आपको क्या करना है, हेडिंग के बिना लिखना बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि यार पैराग्राफ लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, हेडिंग नहीं डाल रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती होगी। तो आप रूपरेखा में जो हेडिंग लिखे हो, वो हेडिंग आपको यहाँ लिखना है और हेडिंग के बाद आपको यहाँ बस लिखना स्टार्ट कर देना है। इससे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसके बाद है आपको सम सीमा का ध्यान रखना है। देखो 5 नंबर का है, तो 5 नंबर में करीबन आपको 250 वर्ड या 300 वर्ड लिखने को बोला जाता है। वहाँ लिखा होता है क्वेश्चन में वर्ड लिमिट, ठीक है? तो आपको इससे कम बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इससे थोड़ा-सा ज़्यादा आप लिख सकते हो, लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। हाँ, आप 200 लिख सकते हो, ठीक है? अगर आपको नहीं आ रहा है, तो 200 लिखते हो, आपको मिल जाएँगे, 5 में 5 मिल जाएँगे, लेकिन हो सके तो आप 250 से 300 के आस-पास में लिखो और हो सके तो आप मतलब देखो 5 से 6 पॉइंट अगर आप बनाते हो ना, तो 250 से 300 वर्ड तो ऐसे ही हो जाएँगे, ठीक है? शब्द का मतलब ये देखो, ये कम है, ना है, ये लिखा है, ऐसा ही है ना, यही वो होता है शब्द। तो मतलब अगर आप 5 से 6 पॉइंट लिखते हो, हेडिंग लिखते हो, पैराग्राफ लिखते हो, तो आपके आराम से इतने मतलब जो शब्द हैं वो पूरे हो जाएँगे। तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद ये है कि आपको क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं ना, जब हमारे पास कोई शब्द नहीं रहता है, कुछ लाइन नहीं रहता है, तो बार-बार हम रिपीट करते जाते हैं उसे। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आप 1 से 2 बार रिपीट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हर पैराग्राफ में आप उसे रिपीट करे जा रहे हो, रिपीट करे जा रहे हो। तो ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, रिपीट बिल्कुल नहीं करना है। और ये जो टॉपर का आंसर शीट है, मैं वो टेलीग्राम में अपलोड कर दूँगा। आप उसे अच्छे से पढ़ लेना, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें और क्या-क्या करना होता है। इसके बाद यहाँ बस है मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पास है, एक पेड़ माँ के नाम। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है सीजी बोर्ड में होता है कि जो करंट में चल रहा है ना, वो यहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे 2024 में था चंद्रयान वाला, चंद्रयान जब वहाँ 3 निकला था, तो वो पूछा था। 2020 में सीमेंट का जो रेट है वो बढ़ गया था, तो सीमेंट के बढ़ते रेट यहाँ पर स पूछ दिया गया था। वही सेम चीज़ें अभी करंट में जो चल रहा है, वो है एक पेड़ माँ के नाम, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप कर लेना। वही सेम चीज़ें 2025 में साइबर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, साइबर क्राइम बढ़ गया था, तो वो उसके बारे में भी यहाँ बस निबंध पूछा गया था। और अभी भी देखा जाए तो साइबर जो अपराध है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ऑनलाइन के कारण, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये दोनों अच्छे से कर लेना है। ये विकसित भारत 2047 वाला शायद ही चांस है, बट आपको ये दोनों अच्छे से कर लेना है। एंड इसके बाद जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको ये चीज़ें अच्छे से देख लेनी है कि आपने रूपरेखा जो है लिखी है कि नहीं लिखी है, प्रस्तावना से स्टार्ट किया है, उपसंहार में लिखा है कि नहीं लिखा है। आपको जितने भी पॉइंट लिखे हैं वो सारे एक बार चेक कर लेना है। मात्रा मिस्टेक है कि नहीं वो भी आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद आपको यही जैसे बोला प्रस्तावना वगैरह डाला है कि नहीं वो अच्छे से देख लेना। लिखावट की बात वही है कि आपका जो मात्रा मिस्टेक है, वो हुआ है कि नहीं। हिंदी में मात्रा मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा होता है, मेरे साथ भी होता है, तो मैं इसे सुधारने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। आपको भी ये ध्यान रखना है कि मात्रा मिस्टेक ना हो और जैसे ही हो जाता है उसके बाद आपको 1 से 2 बार उसे रीड करना है और ये देखना है कि जो लाइन है आपका, फ्लो है वो सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ रहे हो तो आपको अलग मतलब गलत फ़ील तो नहीं आ रहा है वहाँ पास, तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है। एंड ऐसा करने से आपको 5 में 5 मार्क्स आराम से मिल जाएँगे और ये जो टॉपर की आंसर शीट है, वो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ जाके देख लेना। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बाय बाय।